नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाम दूत। मैं हूं आपके साथ दीपांशु गोस्वामी। इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति में खलबली मच चुकी हुई है जब से स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत विभाग को छोड़ने का फैसला लिया है और अपने 4 पेजों की चिट्ठी के द्वारा मुख्यमंत्री से इसकी बात रखी है। तब से पूरे प्रदेश भर में इसी की चर्चा चल रही है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो सर, सबसे पहले आप इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे को हम इस तरह से देख रहे हैं कि आज 3.5 वर्ष हो गए कांग्रेस की सरकार को बने। 3.5 वर्षों से छत्तीसगढ़ का एक एक नागरिक जो है टी.एस. सिंहदेव का अपमान ही देखते हुए नजर आ रहा है। और हम तो 3.5 वर्षों से सिर्फ टी.एस. बाबा का अपमान ही देखते आए हैं। जब कांग्रेस के आलाकमान ने निर्णय ये लिया था कि मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव बनेंगे, तब वहाँ भूपेश बघेल जी की क्या नाराजगी थी, तो वहाँ पता चला कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। फिर जब शपथ ग्रहण हुआ तब हमने ये सुना कि 2.5 साल का कमिटमेंट हुआ है, मगर 2.5 साल बीतने के बाद जो खलबली मची थी उसके बाद भी टी.एस. सिंहदेव का अपमान हुआ। अब ऐसा उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है कि मेरे विभाग में मैं मंत्री हूँ, मेरे कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो सीधा सीधा यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार टी.एस. सिंहदेव का अपमान कर रहे हैं और राजा हैं, वो राजा साहब हैं, कब तक अपमान सहेंगे। इससे क्षुब्ध होकर टी.एस. सिंहदेव ने अपने पंचायत मंत्री पद पर रहते हुए उस पद का निर्वहन करने में असक्षमता जताई उन्होंने और इस्तीफा दिया। और हम तो ये सुन रहे हैं कि आज तक भूपेश बघेल को ये उनका पत्रक भी देखने का समय नहीं मिला। और तो लगातार अपमान 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 ही करते जा रहे हैं टी.एस. बाबा को। और कब तक एक आदमी अपमान सहेगा? स्वाभिमान हर एक आदमी के अंदर होता है और स्वाभिमान से हर एक आदमी को जीना चाहिए। तो लगातार टी.एस. सिंहदेव का अपमान और अपमान होने के कारण वो उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, मुझे ऐसा लगता है। क्या कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए, फायदे नुकसान का तो सौदा ना भारतीय जनता पार्टी ने कभी की है और ना कभी करेगा। कांग्रेस की आपसी लड़ाई, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, कांग्रेस में अलग अलग व्यक्ति विशेष के वर्चस्व की लड़ाई सदियों काल से चली आ रही है और कहीं ना कहीं इसी के भेंट चढ़ रहे हैं टी.एस. बाबा। इसीलिए उन्होंने अपने पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनके हाथ बांध दिए हैं, भूपेश बघेल ने उनके हाथ बांध दिए हैं, भूपेश बघेल ने सारे के सारे अधिकारियों के हाथ बांध दिए हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी उनका सुन नहीं रहा है। मंत्री होते हुए भी वे अपने मंत्री कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई है और हमें तो ऐसा भी लगता है कि अब टी.एस. सिंहदेव जी अगर इनसे ज़्यादा अगर अपमानित हुए तो लगता है मुझे कि वो कांग्रेस भी छोड़ देंगे। अच्छा, अभी आपने कहा वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो अगर वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं तो क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? बीजेपी उन्हें कितने दिल से उनका स्वागत करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की पार्टी है, देश संस्कृति की रक्षा करने वालों की पार्टी है, जो भारत को पूजता है, माँ भारती की सेवा करता है, माँ भारत को परम शिखर वैभव तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाता है, जो काम करता है, वैसे लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अगर टी.एस. सिंहदेव जी ओतप्रोत होते हैं, अगर उनके अंदर एक संस्कृति की रक्षा के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए उनके मन में अगर एक पीड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अंदर अगर राष्ट्रवाद की अलख जगी है तो आइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। जो अपमान कांग्रेस ने किया वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लौटा के आपको देगा, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी। मैं स्वागत करता हूं आपका। अगर टी.एस. सिंहदेव जी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में इजाफा होगा? देखिए, हर व्यक्ति विशेष का एक अलग कार्य क्षेत्र होता है, एक अलग उनका कार्य प्रणाली होता है और उस कार्य के तहत
टी.एस. सिंहदेव सरगुजा क्षेत्र के जाने माने एक बड़े नेता हैं। कहीं ना कहीं उनके आने से एक सरगुजा क्षेत्र में भी एक भूचाल मचेगा और कहीं ना कहीं जो अपमान का कांग्रेस में टी.एस. सिंहदेव जी का जो लगातार अपमान हो रहा है उसका बदला लेने के लिए वहां के क्षेत्र की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे निश्चित है। देखिए, उनका पत्र मीडिया के माध्यम से हम सबको हमने देखा है, आपने भी देखा है, कांग्रेस जनों ने भी देखा है और लोग इसकी अलग अलग मीमांसा निकाल रहे हैं। लेकिन इस पत्र के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तक उन तक पत्र नहीं पहुंचा है। पुनिया जी भी यहीं पे थे तो उन्होंने कहा है कि इसको उन्होंने संज्ञान में लिया है और इस पत्र के बारे में चूँकि वो वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई भी निर्णय कांग्रेस आला कमान लेगा। सर, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि उन तक चिट्ठी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन टी.एस. सिंहदेव जी का बार बार ये कहना है कि मैंने उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश की है लेकिन उनका उत्तर सामने से नहीं मिल पाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके विषय में वे दोनों व्यक्ति ही बेहतर बता पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंहदेव जी। उनका कहना है उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रहती है, हो सकता है फ़ोन न लग पाया हो। मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि उन्होंने भी टी.एस. सिंहदेव जी से भी संपर्क करने की कोशिश के बात नहीं हो पाए, तो ये सहयोग हो सकता है बात नहीं हो पाई होगी। टी.एस. सिंहदेव जी ने अपने चिट्ठी में ये लिखा है कि उन्हें उनके मंत्री पद का जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में डेमोक्रेटिक सरकार है और सारे मंत्रियों को उनके अधिकार मिले हुए हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी उनके पत्र में जो है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो टी.एस. सिंहदेव जी के साथ बैठ के उसको सलटा देंगे। जैसा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखने को मिला है, क्या प्रदेश में भी कांग्रेस दो गुटों में बंट सकती है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सिर्फ एक गुट है, वो है श्रीमती सोनिया गांधी का गुट, श्री राहुल गांधी का गुट। और कांग्रेस यहाँ पे 3/4 बहुमत के साथ सरकार में है। 71 विधायक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के हैं, तो महाराष्ट्र के जैसे सपने देखने की तो कल्पना भी बीजेपी यहाँ नहीं कर सकती। हाँ, माना कि प्रदेश में 71 विधायक अभी कांग्रेस के हैं, लेकिन कल जब सीएम हाउस में विधायकों की मीटिंग हुई उनमें 61 विधायकों ने जो अनुशासनहीनता के आरोप लगाए हैं टी.एस. सिंहदेव पर और उन्होंने अपने सिग्नेचर करके दिल्ली भेजे हैं। तो आपके 71 में से 61 विधायक जो हैं वो 10 विधायक आपके कम हो गए, तो इस पर आप क्या बीच बचाव करेंगे? नहीं, कम वाली कोई बात नहीं है। ये कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है और सभी व्यक्तियों को पार्टी फोरम पे, पार्टी आला कमान के समक्ष, पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपनी बातें कहने का पूरा अधिकार है। पार्टी सभी की बातों को सुनती है, उसका जो पार्टी के हित में निर्णय होता है पार्टी उस पर विमर्श करती है। आने वाले चुनावों में क्या इस चीज़ का असर पार्टी पे पड़ सकता है, चुनाव नतीजों पे पड़ सकता है? अगर पड़ता है तो वो कितना प्रभाव इस मुद्दे के कारण नतीजों पे डालेगी? देखिए, ये तो सामान्य गतिविधि है, इससे पार्टी के चुनावी संभावनाओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में मजबूत है, हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, मुख्यमंत्री के प्रति जनता का भरोसा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में यह कहना कि इस प्रकार की घटनाओं का चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ख्याली पुलाव है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से टूट चुकी है। उसके नेताओं का, छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के नेता हैं उन पे न जनता का भरोसा है, न उन नेताओं पे उनके ही केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा। आप देखिए, पुरंदेश्वरी जब भी आती हैं छत्तीसगढ़ में, कभी भी वो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय जी, या 3 बार के मुख्यमंत्री रहे श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, या फिर नेता प्रतिपक्ष के पद पर विराजमान हैं धर्मलाल कौशिक जी, किसी को भी साथ में लेके दौरा नहीं करती हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है उससे उनका शीर्ष नेतृत्व नाराज है। दूसरी बात, जो छत्तीसगढ़ के भी आपस में नेता हैं उनका खुद में सामंजस्य नहीं है। आप देखिए, विष्णुदेव साय को हटा के आधा दर्जन लोग अध्यक्ष बनने के लिए कपड़ा सिला लिए हैं। किसने कहा था? डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था। नंद कुमार साय जी अभी 1 हफ्ता पहले ही बोले कि छत्तीसगढ़ में
विष्णुदेव साय का नेतृत्व कमज़ोर है, यहाँ आक्रामक नेतृत्व चाहिए। तो उनके अंदर खाने में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी है कि वो अपने आप से नहीं निपट पाएंगे, तो हमसे क्या निपटने की बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुशील आनंद जी, जिन्होंने इस मुद्दे पे अपनी बात रखी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाम दूत।